नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी साहित्य विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हम भक्तिकाल तक पढ़ चुके हैं, और आज हम रीतकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक को आज लेकर आए हैं और इसको हम लगभग 2 भाग में खत्म कर चुके होंगे। और दोस्तों, यदि इससे पहले वाले भक्तिकाल और आदिकाल और लेखन परंपरा के जो कि हम विस्तृत में पढ़ चुके हैं, यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं। और दोस्तों, हमने यूथ कंपटीशन के लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये रीतकाल का पहला भाग है। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। रीतकाल का ये पहला भाग है, तो चलिए। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, और आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का समय संवत 1700 से 1900 संवत तक माना है। और उत्तर मध्यकाल का नामकरण देखते हैं। चलिए, रीतकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, और उसे 2 भागों में रीतिबद्ध रीत मुक्त में बांटकर पुनः रीतबद्ध को रीत सिद्ध और रीतबद्ध में बांटा है। तो वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल, और उसे 2 भागों में रीतबद्ध और रीत मुक्त में बांटकर पुनः रीतबद्ध को रीत सिद्ध और रीतबद्ध में बांटा है। चलिए, अगला देखते हैं। किस विद्वान ने रीतिबद्ध कवियों की 2 श्रेणियों में आचार कवि और काव्य को निर्धारित किया है, तथा आचार कवियों को सर्वांग निरूपण, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया है? तो वो हैं डॉक्टर नगेन। डॉक्टर नगेन ने रीतबद्ध कवियों की 2 श्रेणियों आचार कवि और काव्य को निर्धारित किया, तथा आचार कवियों को सर्वांग निरूपण, रस निरूपक, अलंकार निरूपक, पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। वो हैं डॉक्टर नगेन। और अगला फैक्ट है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गियर्सन ने रीत काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने यानी कि गियर्सन ने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल रीतकाल को 2 भागों में विभक्त किया है। रीत ग्रंथ कवि, अन्य कवि। और अगला फैक्ट है, काव्य की रीति सीखी, सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भिखारी दास की है। और अगला फैक्ट है, वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सकता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये 2021 पीजीटी या टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो अगला, रीतकाल का वर्गीकरण। मुक्त रीत, बद्ध रीत के 2 भाग, रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्ति रीत के 2 भाग, क्लासिकल और स्वच्छंद। किसने किया? तो यह किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। रीतकाल का वर्गीकरण। मुक्ति रीत, बद्ध रीत के 2 भाग, रीति चेतस, काव्य चेतस। मुक्त रीत के 2 भाग, क्लासिकल और स्वच्छंद। किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पंक्ति है, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। किसकी पंक्ति है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है, पद्माकर की है। और अगली पंक्ति, भूप से लसत
कवि से लसत भूप भूप और कवि से लसत सभा की गरुवानो है। तो ये पंक्ति ठाकुर की है। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता हैं। तो रसमंजरी के रचयिता भानुदत्त हैं और ब्रज भाषा में रचित रसमंजरी नंददास की भी है। तो यहाँ पर संस्कृत में बात की गई है, तो संस्कृत रसमंजरी के रचयिता भानुदत्त हैं। और अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता हैं। तो चंद्रालोक के रचयिता जयदेव हैं। और कर्णाभरण श्रुति भूषण भूभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे? तो यह ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण, ये तीनों अलंकार संबंधी ग्रंथ कर्णेश कवि के हैं। और अगला फैक्ट है, शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीत के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। तो शास्त्रीय पद्धति पर काव्य की रीत के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले आचार्य प्रथम हैं, वो केशवदास हैं, केशवदास। और आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? तो आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि को माना, चिंतामणि त्रिपाठी को माना। और डॉक्टर नगेन ने रीत काव्य का प्रवर्तक डॉक्टर नगेन ने केशवदास को माना, केशवदास को। और ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे कवीन की वाणी हो सो जानिए, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की। और अगला है, नृपति नयन कमलनि वृथा चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाहि, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मतीराम की। और अगली पंक्ति है, आगे के कवि रिझेंगे तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये पंक्ति है, ये भी भिखारी दास की पंक्ति है। और ये काव्य निर्णय, जो कि भिखारी दास की रचना है, काव्य निर्णय से ली गई है। और यहाँ रीति से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना, रीति से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना से। और सामान्यतः रीत काल की अवधि मानी जाती है। तो रीत काल की अवधि मानी जाती है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है, केशवदास को अलंकारवादी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीत कवियों को माना है। तो परवर्ती रीति यानी कि बाद के कवियों को रसवादी माना है। केशव के बाद के कवियों को रसवादी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और अगला फैक्ट है, वाग धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। तो यह रीत काल के संदर्भ में यह कथन है। तो रीत काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला फैक्ट है, ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो मैं अति प्रकट जो होई, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यमन भखानी, सहज परसी हूँ मिले खट विधि कहत बखानी। तो मिश्रित भाषा के समर्थन में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भिखारी दास की हैं। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने केशव दास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। और शुक्ल ने रीत काल के किन कवियों को रीत ग्रंथकार कवि कहा? रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है। तो इनमें से चिंतामणि है, बेनी है, महाराजा जसवंत सिंह है, और बिहारी लाल है, मंडन है, मतीराम है, भूषण कुलपति सुखदेव मिश्र है, कालिदास त्रिवेदी, राम निवास देव श्रीधर, सूरत मिश्र, कवींद्र इनका उदयनाथ भी नाम है, श्रीपति वीर कृष्ण कवि, रसिक सुमति गंजन,
अली सुहीब खां और प्रीतम भी नाम है इनका उपनाम। भिखारी दास भूपति जो कि राजा गुरुदत्त सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। तोष निधि, दलपति राय, वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दूल्हा, कुमार मणिभट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय दास, रूप शाही, ऋषिनाथ, बैरी, साल दत्त, रतन कवि, हरिनाथ, मणिराम मिश्र, चंदन देवकीनंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, धान कवि, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, यशोदानंद, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरुदीन पाड़े, ब्रह्मदर, पद्माकर भट्ट, गौल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल के कवियों को, इन सभी कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है। जो भी अभी इनको पढ़ चुके हैं, इनको रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। और अगला फैक्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है, तो वो है 57 कवियों का। और अगला फैक्ट है, रीत कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी तिकोवापुर जिला कानपुर में पड़ता है। तो ये चिंतामणि कानपुर के निवासी थे, जो कि तिकोवापुर कानपुर में पड़ता है। और जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी भाई थे, तो इनके भाई थे भूषण, मतीराम, जटाशंकर, ये भाई थे। और चिंतामणि किसके आश्रित थे, तो चिंतामणि आश्रित है नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित थे। और किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिलाल भी, कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है, तो वो चिंतामणि थे। और अगला फैक्ट है, रीत काल की प्रमुख पुस्तक है, तो चिंतामणि की देखते हैं। चिंतामणि की पुस्तक कविकुल, कल्पत्रु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। और अब देखते हैं मतीराम की रचनाएं। मतीराम की रचनाएं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की। रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की। अब देखते हैं भूषण की रचनाएं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी भूषण की रचनाएं। भूषण वीर रस के कवि हैं। तो बिहारी की रचना है एकमात्र सतसई, बिहारी सतसई। रसनिधि की रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णु पद, कीर्तन, कवित्व, बारामासी, गीत संग्रह, अरिल, हिंडोला, सतसई, ये सभी रसनीत की रचनाएं हैं। रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्व, बारामासी, गीत संग्रह, अरिल, हिंडोला, सतसई, ये सभी। जसवंत सिंह की रचनाएं अपरोच, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, स्फुट पद, ये सभी जसवंत सिंह की है। अपरोच, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, स्फुट पद। आलम की रचना है आलमकेल। और देव की रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, और जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, काव्य रासायन, देव शतक, सुख सागर तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक, ये सभी देव की रचनाएं हैं। रीत काल की प्रमुख मुक्तक रचनाएं, तो चलिए देखते हैं मुक्तक रचनाएं। तो मुक्तक कवि हैं घनानंद की रचनाएं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, और वियोग वेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि, ये सभी घनानंद की रचनाएं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग वेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। रसलीन की रचनाएं अंगद दर्पण, रस प्रबोध। और अब देखते हैं सोमनाथ की रचनाएं। सोमनाथ की रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पच्चीसी। और अब देखते हैं भिखारी दास की रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, ये सभी भिखारी दास की रचनाएं। दूल्हा की और भिखारी दास की और रचनाएं हैं छंदारथ, पिंगल, छंद प्रकाश। तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश,
चंद्राड़त, पिंगल, चंद्र प्रकाश, ये सभी भिखारीदास की रचनाएं। अब देखते हैं दूल्हा कवि की रचनाएं। कवि कुल कंठाभरण, ये दूल्हा कवि की रचनाएं। कवि कुल कंठाभरण। बोधा की रचना है बीरावारी इश्क नामा, ये बोधा की रचना है। जसवंत सिंह द्वितीय की रचना है जसवंत सिंह द्वितीय की रचना है श्रृंगार शिरोमणि, ये जसवंत सिंह द्वितीय की रचना है। पद्माकर की रचना जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरुदावली, तो ये सभी पद्माकर की रचनाएं। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरुदावली, ये सभी पद्माकर की रचना। अब देखते हैं बेनी बंदीजन की रचनाएं। बेनी बंदीजन की रचनाएं टिकेत, राय प्रकाश, बढ़ा हुआ संग्रह, रसविलास, तो ये बेनी बंदीजन की रचना है। और गौल की रचना यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह वंशी, बीसा कुब्जाष्टक, खड़ ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन और रस रूप, द्रक शतक, ये सभी ग्वाल कवि की रचनाएं। द्विजदेव की रचनाएं। द्विजदेव की रचनाएं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, कवि कल्पद्रुम, ये सभी द्विजदेव की रचनाएं। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, कवि कल्पद्रुम, ये द्विजदेव की रचनाएं। रीत काल के प्रमुख प्रबंध काव्य देखते हैं। प्रबंध काव्य कवि और ग्रंथ। चिंतामणि के प्रबंध काव्य रामायण, रामश्वमेघ और कृष्णचरित, ये सभी चिंतामणि के प्रबंध काव्य हैं। और गोविंद सिंह के प्रबंध काव्य है, गोविंद सिंह का प्रबंध काव्य है। सिख के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ये इनकी है चंदी चरित, ये रचना है। मंडन की रचना है जानकू जू, काव्या, पुरंदर माया, ये सभी, ये दोनों प्रबंध काव्य हैं मंडन कवि के। और कुलपति मिश्र का है, तो इनका है ग्रंथ द्रोण पर्व, जिसको श्रृंगार सार नाम के जानते हैं। द्रोण पर्व, श्रृंगार सार। लाल कवि की रचना है छत्रप्रकाश श्रीधर की रचना है जंगनामा। शूदन की रचना है सुजान चरित, शूदन की रचना है पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। और गौल कवि की रचना हमीर हट, विजय विनोद, गोपी 25, हमीर हट, विजय विनोद, गोपी 25, ये सभी अभी हम पढ़े हुए हैं प्रबंध काव्य के अंतर्गत सभी हैं। और रीत काल के प्रमुख नाटक देखते हैं। तो रीत काल के प्रमुख नाटक जसवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, राम का नाटक है हनुमान नाटक, नेवाज का नाटक है शकुंतला नाटक। सोमनाथ की रचना है माधव विनोद नाटक। और देव की रचना है देव माया प्रपंच। ब्रजवासीदास की रचना प्रबोध चंद्रोदय, ये सभी नाटक हैं रीत काल के। और अगला फैक्ट है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण नामक मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्यों की रचना किसने की है, तो ये मुक्तक काव्यों की रचना गोप ने की है। रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, ये सभी मुक्तक काव्यों की रचना गोप ने की है। ये पंक्ति दी हुई है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है चिंतामणि की, और ये कविकुल कल्पतरु से ली गई है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की। और अगली पंक्ति है सो विश्रब्द नवौढ़ यो वर्णत कवि रसरीत। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति मतीराम की है और रसराज से ली गई है। और अगली पंक्ति है सु कबीन हूँ कछु कृपा समुझी कबीन को पंथ। ये पंक्ति है भूषण की, ये शिवराज भूषण से ली गई है। और अगली पंक्ति अपनी रीत के काव्य और कविरीत, अपनी रीत के काव्य और कविरीत, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति देव की है और ये शब्द रसायन से ली गई है, जो कि देव की रचना है शब्द रसायन। और अगली पंक्ति है जाते कछु हूँ लहियों कविताई को पंथ। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति भिखारी दास की है। और अगला फैक्ट है श्रृंगार और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रस मंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेद उपभेदों के लिए उनकी रस तरंगड़ी एवं अलंकार के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक
अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद रीतकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे। और अगला फैक्ट है, रीत काल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस आधार को बनाया गया है? तो संस्कृत के भानुदत्त कृत रस मंजरी तथा रीत काल में रस के भेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस छंद को आधार बनाया गया है? तो ये बनाया गया भानुदत्त की रचना है रस तरंगड़ी को रीत में रस के भेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के ग्रंथ को आधार बनाया गया है, भानुकृत रस तरंगड़ी को। रीत काल में अलंकार निरूपण के लिए संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो अलंकार के लिए है जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। जयदेव की रचना चंद्रालोक है, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। इसमें रीत काल में ये अलंकार के लिए मुख्यतः संस्कृत के जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद को आधार बनाया गया। रीत काल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो रीत काल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः आधार बनाया गया है भट्ट केदार की रचना है व्रत रत्नाकर और गंगादास की रचना है छंदो मंजरी तथा गंगादास की एक और रचना प्राकृत पैंगलम को छंद विवेचन के लिए ग्रंथों का आधार बनाया गया। और गाथा सप्तशती के रचयिता हाल की रचना है गाथा सप्तशती। अमरूक शतक के रचयिता हैं अमरूक है और आर्या सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य हैं। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल कवि हैं और अमरूक शतक के रचयिता अमरूक है। आर्या सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य हैं। और रीत काल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो वो संस्कृत के हैं मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश है तथा विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण। तो इनको सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए संस्कृत के ये ग्रंथ हैं, इनको आधार बनाया गया है। और रीत काल में रीति निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं तो ये हैं चिंतामणि की रचना है कवि कल्पतरु और देवकृत शैव शब्द रसायन और कुलपत की रचना है रस सहेस और दास की रचना है भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य प्रकाश। ग्वाल कवि की रचना है अलंकार ब्रह्मभंजन आदि हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रीत काल में रीत निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं चिंतामणि की रचना कवि कल्पतरु देव की रचना है शब्द रसायन और कुलपत की रचना है रस रहस्य काव्य निर्णय। कुलपत की रचना है रस रहस्य और भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ये दोनों प्रताप शाही की रचना है। ग्वाल की रचना है अलंकार ब्रह्मभंजन। ये आदि रचनाएं हैं जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया। चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है चंद्रालोक जयदेव की रचना है। कुवलयानंद ये अप्पय दीक्षित की रचना है और इनकी संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं तो वो ग्रंथ हैं जसवंत सिंह की रचना है भाषाभूषण और दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण और वैरी साल की रचना है भाषाभरण। गोविंद की रचना है कर्णाभरण। याकूब की रचना है रसभूषण और पद्माकर की रचना है पद्माभरण। ये सभी रचनाएं चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देखते हैं अगला फैक्ट, रीत काल में किस शैली में सर्वाधिक रीत ग्रंथ हैं? तो रीत काल में किस शैली में सर्वाधिक रीत ग्रंथ लिखे गए हैं? तो वो ग्रंथ हैं भानुदत्त की रस मंजरी शैली में जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है। तो भानुदत्त की रसमंजरी शैली जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है। और पंक्ति दी हुई है
छोड़ी आपनो भौन तुम, छोड़ी आपनो भौन तुम, भौन कौन के जात, तथा ते धनी ले ब्रज राज लखे, ग्रह काज करें अरु लाज संभारे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये मतीराम की पंक्ति है, मतीराम की। और अगली पंक्ति है, पर रस चाहे पर किया, पर रस चाहे पर किया, तजय आप गुण गोत, तजय आप गुण गोत, प्रेमहीन प्रेमहीन प्रिय वेश्या है, श्रृंगारा भास। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ देव की हैं, आचार्य देव की। और अगली पंक्तियाँ, कौ कितेक उपाय करो, कौ कितेक उपाय करो, कहूँ होत हैं आपने पीऊ पराए। ये पंक्ति है मतीराम की, ये भी है। और काल क्रमानुसार रीत काल के प्रमुख कवि, काल क्रमानुसार रीत काल के प्रमुख कवि। तो कवि और जन्म स्थान, केशवदास का जन्म 1555 और मृत्यु 1617, और बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663। और इनका बिहारी का जन्म बसुआ गोविंदपुर जो कि ग्वालियर है। और चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी और मृत्यु 1680 से 85 माना जाता है। चिंतामणि का जन्म स्थान है तिकुआपुर जो कि कानपुर में पड़ता है। और भूषण का जन्म 1613 और मृत्यु 1715, और इनका भी जन्म तिकुआपुर कानपुर माना जाता है। मतीराम का जन्म 1617 और मृत्यु 1701, और मतीराम का जन्म स्थान बनपुर जिला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सॉरी दोस्तों, बनपुर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश, बनपुर जिला फतेहपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देव का जन्म 1673, देव का जन्म 1673 और मृत्यु 1767, और इनका जन्म देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। घनानंद का जन्म 1689, मृत्यु 1739। घनानंद का जन्म 1689 और मृत्यु घनानंद की 1739। और पद्माकर का जन्म 1753, पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी और पद्माकर की मृत्यु 1833, और इनका जन्म स्थान है सागर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अब पढ़ते हैं, चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे। चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो चिंतामणि शाहजी भोसला, शाहजहाँ और दारा शिकोह के आश्रय में रहे। चिंतामणि शाहजी भोसला, शाहजहाँ, दारा शिकोह के आश्रय में रहे। चिंतामणि के ग्रंथ देखते हैं। ग्रंथ हैं चिंतामणि के, मुक्तक काव्य हैं कविकुल, कल्पतरु और रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल। और चिंतामणि के प्रबंध काव्य देखते हैं। प्रबंध काव्य रामायण, रामस्वमेघ और कृष्ण चरित, ये चिंतामणि के प्रबंध काव्य हैं। और चिंतामणि के ग्रंथों का परिचय देखते हैं। रस विलास में रस विवेचन का ग्रंथ है। रस विलास में रस विवेचन है। और श्रृंगार मंजरी में आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा, संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद, और नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। और कविकुल कल्पतरु, इसमें काव्य के दशांगों का वर्णन है। काव्य के दशांगों का वर्णन है कविकुल कल्पतरु में। छंद विचार पिंगल में प्राकृत पैंगलम भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण चरित का वर्णन। छंद विचार में प्राकृत पैंगलम तथा भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन। और चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु, इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब देव के ग्रंथों का परिचय देखते हैं। देव की पहली रचना राग रत्नाकर, इसमें राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण है। दूसरी है देव शतक में आध्यात्मिक संबंधी ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है। और देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पदबंध अनुवाद है देव माया प्रपंच। और भाव विलास इसमें रस सामग्री और रस भेदों, विशेषता श्रृंगार रस और नायक भेद और 39 अलंकारों का विवेचन है। भाव विलास में रस सामग्री और रस भेदों, विशेषता श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन है। शब्द रसायन
इसको काव्य रसायन भी कहते हैं, शब्द रसायन को। इसमें क्रमशः काव्य स्वरूप, शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस और नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, पिंगल का विवेचन है। और अष्टायाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विलासों का वर्णन है। और सुख सागर तरंग में देव के विभिन्न ग्रंथों के कवित्त सवैयों का संग्रह है। और देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए, तो देव द्वारा रचित ग्रंथ बताए गए कुछ विद्वानों द्वारा 52 बताए जाते हैं, कुछ विद्वानों द्वारा 72 बताए जाते हैं। और दधिद्रत मधुपायस तजिवायस चाम चबात, दधिद्रत मधुपायस तजिवायस चाम चबात कहकर चित्रकाव्य का तथा प्रेम चित्र वैश्य संगाराभास के द्वारा समानतया प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया है, तो वो किए हैं देव ने। और इनकी प्रमुख पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। ये पंक्ति किसकी है, तो ये देव की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, शासन ही में समीर गयो वरु आंसुन ही सब नीर गयो डरी। तो यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति देव की है, देव की। और वेग की बूढ़ी गई पंखियाँ आँखियाँ, मधु की मखियाँ भई मेरी, ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी देव की पंक्ति है। वेग की बूढ़ी गई पंखियाँ आँखियाँ, मधु की मखियाँ भई मेरी, ये पंक्ति देव की है। सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, ये भी पंक्ति देव की है। और रीत काल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं भी जम न सका, तो रीत काल का वो कवि है देव, जो अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम न सका, वो है देव। और देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे, तो देव सर्वप्रथम औरंगजेब के बेटे आजम शाह के यहाँ रहे। और देव के ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो वो रचना है जाति विलास में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न जातियों और भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया। देव का पूरा नाम देवदत्त है। और देव मुख्यतः किन राजाओं, नवाबों के आश्रय में रहे, तो देव मुख्यतः आजम शाह जो कि औरंगजेब के बेटे हैं, और भवानी दत्त वैश्य के यहाँ, कुशल सिंह के यहाँ भोगीलाल, जिनका मोतीलाल भी नाम है, राजा उद्योत, सुजान मणि, अकबर अली खां, ये सभी राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे देव। और देव का प्रथम ग्रंथ भाव विलास है, और इसकी रचना है 1689 ईस्वी। भाव विलास का रचना काल है 1689 ईस्वी। और चलिए अब पंक्ति पढ़ते हैं। प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन बैठो, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन बैठो, गढ़ गहिरे तो बैठो प्रेम सर में। तो ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति देव की है, देव की। और साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरी, ये भी देव की पंक्ति। अगली पंक्ति है, रामरो रूप भरियो अखियान भरियो, सु भरियो उन रयो सुधरियो परे, ये किसकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति देव की है। और अगला फैक्ट है, रीत मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ जाति पांच ऊंच नीच के भेद का विरोध किया है, तो वो है देव। और अगली पंक्ति है उपजे रज बीजहि ते, बिनसे तू समय छित छार के छाड़े, और छार के छाड़े एक से देखूं कछु न बिसेखूं, ज्यों एके उनहार कुनहार के भाड़े, और तापर ऊंच ओ नीच विचार, व्रथा बकियात बढ़ावत चाड़े, और वेदन मूंद कियो इन धुंध की, सूद अपावन पावन पाड़े, तो ये देव की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, वंशीवट तट नट नागर नटत मोह, वंशीवट तट नट नागर नटत मोह, ये पंक्ति किसकी है, तो ये देव की पंक्ति है। और अगली पंक्ति, परावार पूरन अपार पार ब्रह्म रसी जसुदा के, कोरे एक बार ही कुरें परी, तो ये भी पंक्ति
देव की है, देव की, और देव रचित नाटक है, देव रचित नाटक है। देव माया प्रपंच, ये देव का नाटक है। और बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। और दूसरी पंक्ति है गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिरानो जात, तो ये पंक्ति देव की है ये भी, और पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है। अब देखते हैं पद्माकर के बारे में। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह, वीरदावली, राम रसायन, ये सभी मुक्तक काव्य पद्माकर के हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह, वीरदावली, राम रसायन। और पद्माकर के प्रबंध काव्य है हिम्मत बहादुर वीरदावली, ये प्रबंध काव्य है। और पद्माकर के रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं। तो पद्माकर के रीति निरूपण ग्रंथ हैं जगत विनोद, पद्माभरण। पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस विवेचन तथा जगत विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस विवेचन है। जगत विनोद, पद्माभरण, ये दोनों रचनाएं पद्माकर के रीति निरूपण संबंधी है। और पद्माकर में अलंकार तथा नवरस का विवेचन है तथा जगत विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। और पद्माकर में जगत विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में हुई? तो पद्माकर ने जगत विनोद की रचना 1803 ईस्वी और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत के आश्रय में की। महाराज जगत के आश्रय में की। और पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियों, खट ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों का विवेचन, ब्याज से 8 सात्विक भावों, 12 भावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया है। तो वो ग्रंथ है जगत विनोद, इसमें सभी का वर्णन किया है। पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो इसमें 6 जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। तो जगत विनोद में 6 प्रकरण, 731 छंद है। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह के, और महाराज जैत सिंह, सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, और दतिया नरेश महाराज परीक्षित सुजाव दौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी, जो कि हिम्मत बहादुर नाम है, और सितारा नरेश रघुनाथ राव, उदय नारायण महाराज भीम सिंह, और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, इन सभी के आश्रय में पद्माकर रहे। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जगत विनोद, पद्माभरण, ये दोनों सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ अली जहाँ प्रकाश है। महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ अली जहाँ प्रकाश है नामक ग्रंथ में मिलता है। और जगत विनोद और अली जहाँ प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। अली जहाँ प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए। पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि से किस नरेश ने दिया? तो कविराज शिरोमणि उपाधि किसने दिया? तो वो थे जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया था। और पद्माकर की भाषा में अनेक रूपता जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। तो ये पद्माकर के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। तो पद्माकर के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और पंक्ति है पद्माकर की, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये पद्माकर की है, नैन नचाए कह मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। और पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति और लोक जीवन का जीवन चित्रण हुआ है? तो वो बुंदेलखंड। और अगला फैक्ट है फाग यानी कि होली का कवित्वपूर्ण और सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ? तो ये पद्माकर के काव्य में हुआ। फाग या होली का कवित्वपूर्ण सरस चित्रण पद्माकर के काव्य में हुआ। और रीत काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो रीत काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। और अगला फैक्ट है गंवरे रंग रगी अखियान में ए बलवीर अबीर न मैलो।
गमरे रंग रगी अखियान में, ए बलवीर अबीर न मैलो, उधम ऐसो मचो ब्रज में, सब रंग तरंग उमंगनी सिंचय। और वीर अबीर अभीरन को दुख, भाषे बने न बने बिन भाषे। तो ये पंक्ति पद्माकर की है, यह पंक्ति पद्माकर की है। और भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दिया? तो भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दिया? तो अब भूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो भूषण को भूषण उपाधि चित्रकूट राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दिया। और भूषण उल्लास भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं। तो ये भूषण की रचना है। भूषण उल्लास भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं भूषण। रीत काल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे है? तो वो है भूषण कवि। पंक्तियाँ देखते हैं। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भूषण की पंक्ति है। और भूषण रचित अलंकार ग्रंथ है। तो भूषण रचित अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 99 अर्थालंकार है और 4 शब्दालंकार है, शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार है। तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है शिवराज भूषण में। और शिवराज भूषण द्वारा रचित ग्रंथ है। और अगला फैक्ट है, भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो वो भूषण ने शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो वो ग्रंथ है जयदेव के चंद्रालोक और मतीराम के ललित ललाम। जयदेव की रचना है चंद्रालोक और मतीराम की रचना है ललित ललाम। इन्हीं के आधार पर कवि भूषण ने शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किया। और पंक्ति दी हुई है, इंद्रजिमी जम्भ पर बाढ़व शुभम्भ पर, इंद्रजिमी जम्भ पर बाढ़व शुभम्भ पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भूषण की है। अगली पंक्ति है, दारा की दौर ये रार नहीं खुजबे की, दारा की दौर ये रार नहीं खुजबे की, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भूषण की है। और अगली पंक्ति है, शिवा जो ना होत तो सुनत होत सबकी, शिवाजी ना हो तो सुनत होत सबकी, ये पंक्ति भूषण की है। और अगला फैक्ट है, भूषण के काव्य एक प्रमुख दोष है, भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष है, वो है भाषागत अव्यवस्था। तो भाषागत अव्यवस्था, इसमें शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करना बताया गया, व्याकरणगत त्रुटियां हैं इसमें। और अगली पंक्तियाँ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। तो ये पंक्ति भूषण की है। और अगली पंक्ति, कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। तो ये भूषण की रचना है। और इसमें यमक अलंकार का उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूषण की रचना। मतीराम के ग्रंथ हैं तो मतीराम के ग्रंथ रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, सतसई, फूल मंजरी, ये सभी रचनाएं मतीराम की हैं। तो मतीराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज, ललित ललाम, ये दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। मतीराम का अलंकार निरूपण ग्रंथ है तो ललित ललाम, और अलंकार पंचासिका, इसमें अलंकारों का वर्णन है। और मतीराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है तो छंदसार और वृत्त कौमुदी, ये दोनों छंद निरूपण ग्रंथ हैं। मतीराम ने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? तो वो है रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद किया है। तो पंक्ति दी हुई है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन 4 गुराई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मतीराम की है। तो ये पंक्ति रसराज, उनकी रचना रसराज से ली गई है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन 4 गुराई, ये पंक्ति है रसराज से ली गई, मतीराम की है। और अगली पंक्ति है, क्यों इन आँखिन सो निहंसक, हवे मोहन को तन पानी पियूं, और हवय वन माल हिये लगिए, अरु हवय मुरली अधरा रस पीजे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति मतीराम की है। और अगला फैक्ट है, मतीराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो मतीराम सम्राट जहांगीर के आश्रय में, बूंदी नरेश के यहाँ, और राजा भाव सिंघाड़ा और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, और बुंदेलखंड स्थित
श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ रहे। तो मतीराम। और अगला फैक्ट है, मतीराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में की और तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की। फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में की मतीराम ने और ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की। और वे कवि जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों के लक्षण के आधार पर काव्य रचनाएं किए, उन्हें आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? तो उन्हें आचार्य विश्वनाथ ने रीत सिद्ध माना है। रीत सिद्ध। जिन कवियों ने रीत ग्रंथ की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के आधार पर काव्य रचना की, उन्हें डॉक्टर नगेन ने कहा। तो अपने अपने अनुसार विद्वान कहते हैं, उन्हें डॉक्टर नगेन का मानना है तो वो रीतबद्ध के अंतर्गत उनको रखा है। जिन कवियों ने रीत ग्रंथ की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें डॉक्टर नगेन ने रीतबद्ध कहा है। और प्रमुख रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि, तो रीत सिद्ध कवि देखते हैं, बिहारी बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हठी राम सहाय दास, हठी जी राम सहाय, पजनेश, द्विजदेव, सेनापति वृंद, विक्रम, ये सभी रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। और सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा? तो आचार्य शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल के अंतर्गत रखा, पूर्व मध्य काल के अंतर्गत। और बिहारी किसके आश्रय कवि थे? तो बिहारी जयपुर नरेश के आश्रय में रहे। बिहारी सतसई किस छंद में है? तो बिहारी सतसई दोहा छंद में है। बिहारी की भाषा परिनिष्ठित ब्रज है और रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है, यानी कि किसकी प्रेरणा को प्रेरित होकर रचना की है बिहारी ने, तो वो है बिहारी सतसई का आधार ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक। ये तीनों ग्रंथों से प्रेरणा लेकर बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? तो श्रृंगार, निरूपक हैं, भक्ति और नीति, ये तीनों हैं। तो रीतकाल के किस ग्रंथ में 50 टीकाएँ की गई? तो सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई में की गई। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएँ हैं। प्रमुख टीकाएँ हैं। पहली है कवित्व में कृष्ण कवि की टीका, कवित्व में कृष्ण कवि की टीका है। दूसरी है हरिप्रकाश टीका, तीसरी है लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, चौथी है सरदार कवि की टीका, पांचवी है सूरत मिश्र की टीका। और बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। पहली पंक्ति, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो वंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी ने जयसिंह के बारे में कहा था। तो जब बिहारी नवधा युक्त अपनी पत्नी के बारे में एकदम विलीन थे, तब उसके बारे में कहा था। तो ये बिहारी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, तंत्रिनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरय, जे बूढ़े सब अंग। तो ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी की पंक्तियाँ लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं, तो कहीं से भी आने की संभावना बनती है। तो अंग अंग ये ज़्यादातर है, यहाँ पर मार्क लगा हुआ है। बाकी पढ़ेंगे सभी पंक्तियों की। अंग अंग जगमगति, दीप शिखा सी दे, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरे गे। और चौथी है, रंग श्रृंगार मंजन किए, कंजन मंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। और अगली पंक्ति है, केसर के सर क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गति रूप लखी जात दुरी, जात रूप को रूप। और अगली पंक्ति है, अनियारे दीरघ द्रगनु, की तीन तरुणी समान, वह चितवन और एक कछु, जिह बस होत सुजान। और अगली पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सों करे भौहन हसे, देन कहे नटी जाए। और अगली पंक्ति है, नासा मोरी नचाई द्रग, करी काका की सौं, कांटे सी कसकय हिये, गड़ी कटीली भौं।
और अगली पंक्ति, छाले परिवे के डरन, छाले परिवे के डरन सकै न हाथ छुआई, छाले परिवे के डरन सकै न हाथ छुआई, झिझकती झिझकत हिये गुलाब के, झिझकत झिझकती हुए झिझकती हिये गुलाब के, झवा झवावती पाई, झवा झवावती पाई। और अगली पंक्ति, इति आवत चली जात उत, इति आवती चली जात उत, चली छ सातक हाथ, और चढ़ी हिंडोरे सी रहें, चढ़ी हिंडोरे सी रहें लगी उसासन हाथ। और अगली, सिरे जतननि शिशिर ऋतु, सिरे जतननि शिशिर ऋतु, सही विरहिन तन ताप, बसवे को ग्रीष्म दिनन, परियो परोसिनि पाप। और 12वीं पंक्ति, आड़े आड़े दे आलय वसें, आड़े दे आलय, आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की रात, जाड़े हूँ की रात, सासह कै नेह बस, सासह कै कै नेह बस, सखी सबय हिय, सखी सबय डिंग जात। और अगली पंक्ति है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, तरत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीत। और अगली, करें चाह सो चुटक कै, करें चाह सो चुटक कै, खरें उड़ाए हैं मैन, खड़े उड़े हैं, खड़े उड़ाए हैं मैन, लाज नवाए तरफरत, लाज नवाए तरफरत, करत बूंद सी नैन। और फिर बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, सघन कुंज छाया सुखत, सघन कुंज छाया सुखत, शीतल मंद समीर, मन हमें जात अजाऊं वह, वाह यमुना के तीर। और 16वीं, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, शगुनौ दीपक ने, शगुनौ दीपक ने, तौ प्रकाश करी तितौ, तौ प्रकाश करें तितो, भरिये दितौ सने। बिहारी बिहार नाम से रोहा छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया, तो वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया, अंबिका दत्त व्यास ने। और श्रृंगार सती के नाम से बिहारी के दोहों संस्कृत, बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया पंडित परमानंद ने। और अगला फैक्ट है, उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया, उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद देवी मुंशी प्रसाद ने किया, देवी मुंशी प्रसाद प्रीतम ने किया। और बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, कुल कितने दोहे व सोरठे हैं, तो 713 हैं, कहीं कहीं 726 का भी उल्लेख मिलता है। और अगला फैक्ट है, जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की, तो जनश्रुति के अनुसार आचार्य केशव दास से शिक्षा ग्रहण की। और देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। और बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता, तो बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता लाला भगवान दीन है, लाला भगवान दीन। और अगला फैक्ट है, बिहारी की वाग भूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, बिहारी की वाग भूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, ये कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, जो हृदय के अंतस्तल में मार्मिक भाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मम धारा कुछ देर में अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे, ये कथन
किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला फैक्ट है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, जो नीचे ही रह जाती है। ये कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? तो बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? तो वो है जयपुर नरेश जय सिंह या जय शाह की प्रशंसा में। और अगला फैक्ट है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। केशवदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। तो पहली पंक्ति, जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित। ये केशवदास की। और अगली पंक्ति, मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोकहि क्यों शुत शोक गए। तो ये सभी केशवदास की पंक्तियाँ हैं। किधौ मुनि साप हित किधौ ब्रह्म दोषरत किधौ को ठग हूँ। तो अगली पंक्ति है, देखो मुख भवे अन देखई कमल चंद ताते मुख मुखय सखी कमलो न चंदरी। तो ये भी केशवदास की है। केशव राव मनो कमलासन के सिर उपरे सऊ हैं। तो ये सभी पंक्तियाँ केशवदास की। बासर संपत्ति उलूक ज्यों चितवत। और अगली पंक्ति, जैसिए सिखाओ सीख तुम्हि सुजान प्रिय तुम्हि चलत मोहि जैसे कछु कहनो। और अगली पंक्ति, अरुण गात अति प्राण पद्मी प्राणनाथ भय। और अगली पंक्ति, केशव केसन अस करें बैरी हूँ जस न कराय चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही जाय। और अगली पंक्ति, भाषा बोली न जाने जेहि कुल के दास। तो ये सभी केशवदास की पंक्ति। केशवदास किसकी राजसभा में रहते थे? तो केशवदास किसकी राजसभा में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे। केशवदास कृत रामचंद्रिका महाकाव्य है, ये प्रबंध काव्य। और केशवदास कृत मुक्तक काव्य है। केशवदास की मुक्तक रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक। तो ये सभी मुक्तक काव्य हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक। केशवदास कृत प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका। ये सभी केशवदास की प्रबंध काव्य हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका। केशवदास ने किन ग्रंथ की रचना महाराज इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी? तो वो कवि प्रिया थी। केशवदास द्वारा रचित रीत ग्रंथ है। तो रीत ग्रंथ है केशवदास का रसिक प्रिया। इसमें 9 रसों का निरूपण है। रसिक प्रिया में 9 रसों का निरूपण है। कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है। और छंदमाला में छंदों का निरूपण है। तो ये सभी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला केशवदास की रचना है। और केशवदास ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है? तो वो विज्ञान गीता है। और अगला फैक्ट है, जनश्रुति के अनुसार केशव किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी? तो केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर? तो वो थी रामचंद्रिका। और केशवदास की रामचंद्रिका किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो ये रामचंद्रिका प्रसन्न राघव से, हनुमान नाटक से, और अनर्ध राघव से, कादम्बरी से, और नैषध चरित से। तो ये सभी से प्रभावित होकर रामचंद्रिका की रचना किया। और अगली कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो देखते हैं। छरें सिर पर छवि मोर पखा उनकी नाथ के मुक्ता धरें
छहरें सिर पैं छवि मोर पखा उनकी नाथ के मुक्ताधर हरें फहरें पियरो पट बेनी फहरें पियरों पट बेनी इटें उनकी चुनरी के झवा झहरें। तो ये पंक्ति बेनी वाजपेयी की है। और अगली पंक्ति है कर की चुराई लाल सिंह कर की चुराई चाल सिंह कर की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक और सस को चुरायों मुख नासा चोरी कीर की पिक को चुरायों बैन मृग को चुरायों नैन और दशन अनार हाँसी गुजरी गंभीर की। तो ये भी बेनी वाजपेयी की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है भली आज कल करत हों छत्रसाल महाराज जय आवत जय भगवत गीता पढ़ी वह कवि पढ़त नमाज भली आज कली करत हों छत्रसाल महाराज जय भगवत गीता पढ़ी वह कवि पढ़त नमाज। तो ये पंक्ति है नमाज की। और अगला फैक्ट है खटमल वायसी नामक हास्य रस पुस्तक के लेखक हैं। तो खटमल वायसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता हैं अली मुहिम का प्रीतम। और अगली पंक्ति है खाट पाए ना शोभे खटमल को डर के खाट पाए ना शोभे खटमल को डर के। तो ये पंक्ति अली मुहिम खां की है अली मुहिम का प्रीतम की है। और अगली पंक्ति श्रीमान के भवन में भोगे भामनी और श्रीमान के भवन में भोग्य भामनी और तीनों को सुखयान में गणय सुकवि सिरमौर। तो ये पंक्ति है भिखारी दास की। और अगली पंक्ति हर अखिया हमारी दई मारी शुद्ध बुद्धि हारी अखिया हमारी दई मारी शुद्ध बुद्धि हारी। तो ये पंक्ति भी भिखारी दास की है। और अगली पंक्ति अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी परत जय चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध पंक्ति दोहा छंद है और ये रसलीन की अंगदर्पण से ली गई है। अंगदर्पण से प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कविकुल कंठाभरण के रचयिता हैं। तो कविकुल कंठाभरण के रचयिता हैं दूल्हा कवि। बेनी नामक रीतकाल में कितने कवि हुए? तो बेनी नामक रीतकाल में 3 कवि हुए हैं। तो ये हैं बेनी वाजपेयी बेनी बंदीजन बेनी प्रवीण ये 3 कवि हुए हैं। अगला है मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजवंग बंदर को बंद करी बंदर बसावेंगो। तो ये पंक्ति है पद्माकर की। और अगली पंक्ति दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि खाओ पियो देव लेप यहीं रह जाना है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये ग्वाल कवि की है। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि खाओ पियो देव लेप यही रह जाना है। किसकी पंक्ति है? ग्वाल कवि की। और अगली पंक्ति पल अंजुरित सो पियत द्रग जल हंसुआ भरी सांस गणित रहित है अवधि के दिन पखवारे मास। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये रसनिधि की। अगली पंक्ति दे दही बेचत दही दही यह जाति गोरस मिस गोर सही हरि मंग मंडराति डराति। ये पंक्ति वृंद की। और अगली पंक्ति भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माई। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी वृंद की है। और अगली पंक्ति नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। ये पंक्ति किसकी है? आलम की। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया है? तो सवैया कृष्ण कवि ने बनाया है। तो सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति कृष्ण कवि हैं। और पंक्ति दी हुई है छविशो फविशीष किरीटी वन्यो रुचि साल हिये बनमाल लसय। तो ये पंक्ति कृष्ण कवि की है। और फैक्ट है अगला इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये आचार्य शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक और जाम्बा दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन है। और अगला वे साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये भी आचार्य शुक्ल का है।
और अगला फैक्ट है, रीत काल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी था? तो वो थे घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। और अगला फैक्ट है, विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। और सन 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीत काल का कौन सा कवि मारा गया? तो रीत काल का वो कवि था 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीत काल का वो कवि घनानंद थे। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद के ग्रंथ देख लेते हैं। घनानंद के सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, वीरालीला, इश्कलता, कृपाकंद निबंध, कोकसार, रसकेली वल्ली, वियोग वेल, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सुजान सागर, सुजान प्रबंध, वीरालीला, इश्कलता, कृपाकंद निबंध, कोकसार, रसकेली वल्ली, वियोग वेल, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद इत्यादि। और घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो वीरालीला फारसी छंद में है, वियोग वेल के नाम से जाना जाता। घनानंद कवित्व के संपादक हैं। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और घनानंद की प्रसिद्ध रचना पंक्तियाँ हैं। जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलिन पै पतित परें रही रे। तो ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। और अगली पंक्ति, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं घनानंद की। तीसरी है, रामरे रूप की रीति अनूप, नयो लागत है ज्यों ज्यों निहारिये। तो ये सभी घनानंद की पंक्तियाँ। पांचवी है, उघरो जग छाए रहे घनानंद, चातक ज्यों तकिए अब तो, ये घनानंद की है। और अगली पंक्ति, कहिए सु कहाँ अब मौन भली, नहीं खोवते जो हमें पावते जू। तो अगली पंक्ति, झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यों, ताके गुप गन घनानंद कहाँ गन। और अगली पंक्ति, उजरन बसी हमारी आँखियानी देखो, सुबह सुदे जहाँ रावरे बसत हो। फैक्ट है, रीत काल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए? तो वो हैं घनानंद। और अगला फैक्ट है, घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम सुंदरी तिलक में किसने कराया? तो घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया था? तो वो हरिश्चंद्र ने कराया था। घनानंद के कवित्व सवाइयों की संख्या कितनी है? तो वो 752 है। तो घनानंद के पदों की संख्या 1057 है। और घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है, 2354। और रीति मुक्त धारा के कवि हैं तो वो हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के हैं। और तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो जो कि हमने यूथ कंपटीशन में हिंदी साहित्य के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करवा चुके हैं, यदि उन्हें आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।